महावीर स्वामी की जय। जैन हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, और जैन हैं तो बहुत सारी चीज़ें दया, धर्म और मानव सेवा सब आ जाती है। और जैनम कोविड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ रायपुर का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ, रिकॉर्ड यहाँ पे रिकवरी रेट है। और सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क होने के बाद में भी सुविधा अगर कहें जाए सर्व सुविधा युक्त है। कोई भी सुविधा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन बैंक हो तो 3 दिन तक लगातार अगर फुल रहेगा तो 3 दिन तक ऑक्सीजन मिलेगा। दवाई अगर कहें, फार्मेसी की बात करें, यहाँ फार्मेसी पूरा डिपार्टमेंट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर मरीज़ यहाँ पर आता है तो वो ठीक होकर जाता है। ऐसे ही कुछ कहानी जो लगता है कि इंस्पायर भी करे लोगों को। दीपाक्षा जैन जी श्रीमती मेरे साथ में है, अतुल जैन मेरे साथ में है। आपके एक रिलेटिव सुधा जैन जी यहाँ पर आई थी और उनका क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगी वो। दीपाक्षा जी, अतुल जी, आपका स्वागत है। क्या कहोगे जैनम के बारे में? सर एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं पूरा निःशुल्क सेंटर है, तो हमको जब पता चला व्हाट्सएप से इसके थ्रू, तो हमारी जो दीदी थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थी जहाँ की उनका 90% तक लंग्स ऐसा था कि डैमेज हो चुका था। बट जब हम यहाँ पे उनको लेके आए उसके बाद फिर यहाँ इतनी अच्छी रिकवरी रेट है कि आज हम उनको डिस्चार्ज करवाने लेके आए हैं। और यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लाना है या कुछ भी यहाँ से प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है। और क्या कहोगे अतुल, कहाँ के रहने वाली थी ये सुधा जैन जी? सुधा जैन, कैसे आई यहाँ पर? सुधा अपना देवरी से बिलोंग करती है। वहाँ जब हॉस्पिटल में हम लोग बिलाई में रखे गए थे तो वहाँ तो बोल दिए गए थे कि अब भगवान के ऊपर है, छोड़ दीजिए। तो बोलते हैं कि बहुत सारा सुविधा युक्त है, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी होती है वहाँ पे, बट वहाँ फैमिलियर जैसे यहाँ फैमिली जैसा है ना वैसा वहाँ प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, वहाँ खुल नहीं पा रहे थे। यहाँ जैसे माहौल है वैसा वहाँ क्रिएट नहीं हो पा रही थी। अच्छा, क्या कंडीशन में लेके आए थे आप यहाँ पे? वहाँ पे यहाँ जब लेके आए थे तो ऐसा स्थिति था कि अपन मतलब सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतना जल्दी ठीक भी हो पाएगा। हम लोग को तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्थिति डाउन था। जब लेके आए थे तो बात भी नहीं कर पा रहे थे और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई लेवल में चल रहा था और स्थिति बहुत ख़राब थी। डॉक्टर से कंसल्टेंट हुआ तो बोले कि हमारे ऊपर एक बार छोड़ दो, भरोसा रख के। तो हमने डॉक्टर राकेश झा उनसे मिले थे, उन्होंने बोला कि एक बार स्थिति तो डैमेज है बट चिंता मत करो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कोशिश करते हैं करके। फिर भगवान की बहुत मेहरबानी हुई और यहाँ जैनम कोविड सेंटर में जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने बहुत जीजी का हेल्प किया और बहुत मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करके उनका जो लंग्स डैमेज है बहुत रिकवर कर लिया गया। क्या कहोगे दीपक्षा, कुछ कहने वाली थी आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है कि आपको निःशुल्क को भी कितना फैमिलियर माहौल दिया जा रहा है। ऐसा अगर सारे हॉस्पिटल्स में हो तो वहाँ भी रिकवर हो सकते थे, जबकि हमारे प्राइवेट में थे वो। बट ऐसा है कि यहाँ उनका बर्थडे तक सेलिब्रेट किया गया है ताकि वो खुल के मतलब इंस्पायर हो सके, प्रेरणा मिल सके उनको। तो ये यहाँ की बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को लगी। यहाँ के माहौल ने उनको जीने की एक चाह वापस पैदा किया है। सही में जस्ट लाइक बोल सकते हैं उनको नया जीवन मिला है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, निश्चित रूप से मैंने पहली बार ही कह दिया था कि जैन है तो सेवा का भाव बहुत अच्छा होता है, धर्म भी होता है, दया भी होती है, मन में एक अच्छा करुणा का जो भाव जो है जैन लोगों में होता है निश्चित रूप से। तो जैनम कोविड हॉस्पिटल आपने देखा कि इनके रिलेटिव्स मरीज के जो थे वो आज डिस्चार्ज होने वाली हैं। जी सर, आज डिस्चार्ज होने वाली है। बट फिर भी सर से जैसे हमारी बात हुई है कि आप उनको 2-3 दिन और यहाँ रख सकते हैं ताकि वो पूरी तरीके से रिकवर होकर जाए। जैसे देवरी में उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल पे तो अभी भरोसा करना होता है। जिस तरीके से हम कंडीशन में उनको यहाँ लेके आए थे और उसके बाद उनकी रिकवरी है यहाँ से, उस हिसाब से मतलब अब फिर किसी और हॉस्पिटल में ले जाना तो आई डोंट थिंक कि सही होगा उनके हिसाब से। दैट्स वाई हम उनको यहीं अभी रखेंगे 1-2 दिन और, जबकि वो रिकवर हो चुके हैं। फिर भी इतनी अच्छी हॉस्पिटल है 100 किलोमीटर समथिंग, एक 100 किलोमीटर करीब है। कहाँ पड़ता है देवरी? ये बालोद जिला में पड़ता है। अच्छा, डोंडी लोहारा। छत्तीसगढ़ का कौन सा कोना है ये? डोंडी लोहारा तहसील है। छत्तीसगढ़ का देवरी एक ऐसा कोना है कि जो आखिरी माना जाता है, वहाँ से दूसरा राज्य शुरू हो जाता है। तो कोने कोने से लोग यहाँ पर जैनम कोविड सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और यहाँ की जितनी अनुमोदना प्रशंसा की जाए, मैनेजमेंट की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, चाहे वो हर लोग छोटे से छोटे कर्मचारी भी साफ़ सफाई की बात करें, सब लोग का बड़ा अतुलनीय योगदान है। उन सब के लिए भी क्या कहोगे मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स को और छोटे से छोटे लोगों के लिए? दीपक्षा, अगर सिंगल वर्ड में कहा जाए तो सिंगल वर्ड क्या कहोगी आप? क्या कहोगे अतुल आप? ऐसी सुविधा
शायद जन्नत में जैसी प्रोवाइड होती है उस ऐसी सुविधा यहाँ प्रोवाइड हो रही है। बहुत अच्छी बात बोली, दिल को छू गई ये बात कि स्वर्ग जैसी सुविधा यहाँ जन्म में मिलती है। क्या कहोगे दीपाक्षा? सर कोरोना के टाइम पे ये बहुत ही हेल्पफुल सेंटर है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे इंडिया में इस टाइप का एक जैनम कोविड मानस सेंटर टाइप का होना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। सभी जगह ये सुविधाएं अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से मानवता पे फ़ख्र कर सकते हैं। तो आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और थैंक यू सर आपका इतना हेल्पफुल नेचर के लिए।